हन्त नमो सिद्धायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी वरैयाकृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। कल हमने नाम प्रकृति जो नाम कर्म के उदय से 93 उसके भेद होते हैं वो पूरे पढ़ लिए हमने। आज हमें गोत्र कर्म से शुरुआत करनी है। नाम में किसी को कुछ भी प्रश्न है? नहीं है, अभी पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे एकदम पढ़ते हैं तो कभी कभी आ जाता है। जब क्या तैयार करेंगे ना, जब आएंगे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, तब पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल मैं ऐसा कुछ तो नहीं समझा और रह गया बताना, तो ऐसा कुछ है तो मैंने पूछा। देखो, अभी हम गोत्र कर्म की चर्चा कर रहे हैं। गोत्र कर्म, प्रश्न 222, गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र या कुल का व्यवहार होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म के कितने भेद है? तो 2 भेद है, एक उच्च गोत्र, एक नीच गोत्र। तो तत्वार्थ सूत्र में अगर हम लगाएंगे ना, तत्वार्थ सूत्र में कैसे है? तीसरे में प्रकृति बताई है, चौथे सूत्र में गोत्र बताया है, फिर उसके 2 भेद 5वें सूत्र में बताए हैं, और 12वें सूत्र में उसका वर्णन आया है उच्च और नीच। तो अगर 8वां अध्याय हम देखते हैं ना, तो ऐसा हमें हर इसमें लगाना है। तीसरे सूत्र में प्रकृति, अभी हमारा कौन सा ये चल रहा है? प्रकृति बंध चल रहा है ना, इसमें हम 8 कर्मों के बारे में जान रहे हैं। तो प्रकृति बंध में गोत्र कर्म जो चौथे में बताया है, फिर 5वें में द्वि ये बताया है। देखो, अगर मैं आपको उसके ये बताऊं तो हमने तत्वार्थ सूत्र जब पढ़ा था, माने जो स्टार्टिंग में किया था, तब प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्त द्विधयाः, ऐसे 4 बंध के प्रकार देखे। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, ये हमने बहुत पहले किया हुआ है। उसमें से अभी प्रकृति बंध की चर्चा कर रही है। फिर उसमें क्या देखा था? ये जो 8 कर्मों के नाम आए थे, आदे ज्ञान दर्शन वर्णा वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतरायः, तो उसमें अभी हमारा गोत्र चल रहा है। फिर ये सबके 5वें सूत्र में क्या बताए? उत्तर भेद बताए। पंच नव द्वयष्टाविंशतिर चतुर द्वीर चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रम। तो ये जो बीच में पंच भेदा को पहले द्वि आया है, वो गोत्र कर्म का है, रिस्पेक्टिवली लगाते हैं। और उसके बाद में जो 12वां सूत्र आया है, ऊचैर नीचैश्च, माने उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये गोत्र कर्म के भेद। तो ऐसा हम पढ़ेंगे, सबका ऐसा ही है। उसमें क्या बताया है? जो उच्च गोत्र किसे कहा? लोक पूजित कुल में मान्य जो हो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। माने महत्वाकांक्षी, जैसे हमने जो हमारे प्रथमानी योग में आता है कि इक्ष्वाकु वंश आदिनाथ का था, राम का था, फिर हरिवंश नेमिनाथ, फिर महावीर का ज्ञाति था। ऐसे जो गोत्र है उन्हें क्या कहा? उच्च गोत्र। महत्वशाली जो गोत्र होते हैं उसे गोत्र, उच्च गोत्र कहा। और नीच गोत्र किसे कहा? जिसके उदय से गर्हित कुलों में जन्म होता है। गर्हित माने क्या?
दुखाकुल, निंद्य, दरिद्र, अप्रसिद्ध ऐसे कुलों में चांडाल आदि जो आता है वो सब क्या है, नीच गोत्र का एग्जाम्पल है। पहले तो ये जो नीच और उच्च गोत्र है ये जीव विपाकी प्रकृति होती है। तो जीव के परिणाम जो होते हैं ना उस रेंज में पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, मेरा पुरुषार्थ ही ऐसा होता है कि जो मैं मोक्ष पालू। हम्म? अगर मैं दोनों का कंपेयर करती हूँ उच्च कुल और नीच कुल का, तो हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि अरे उस फ्रेंड के साथ ज्यादा मत बैठ। हाँ, उसका स्टडी अच्छा होगा, बाकी का सब वर्तन होगा, लेकिन वो जो नीच गोत्र जिसमें वो जन्मा है ना, तो उसकी अपेक्षा कहा जाता है क्योंकि उनके परिणामों की रेंज में वो उत्कृष्टपना होता ही नहीं। अब भी हो रहा है उनके इससे माने अच्छा वर्तन हो रहा है, लेकिन पता नहीं चले कि कभी वो रास्ता बदल सकते हैं और हम भी उसमें फंस सकते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ऐसे दोस्ती आदि नहीं करना। क्योंकि सत्संगति का फल पाया जाता है, सत्संगति से हमारे परिणाम भी बिगड़े देखे जाते हैं। हाँ, तो आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो हमने देखा था इक्ष्वाकु वंश, उसमें क्या था, या फिर रघुवंश भी बोलते हैं, दशरथ थे, राम थे, लक्ष्मण थे। तो ये जो दशरथ थे वो तो क्या हो गए, स्वर्ग चले गए, राम मोक्ष में चला गया और लक्ष्मण नरक में चला गया। तो ये इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है ना, उच्च कुल में जन्मने के बाद इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? फिर अच्छा कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश उच्च क्यों कहा? नरक में जीव जाता है वो, ऐसा कैसे कहा? और एक एग्जांपल, राक्षस वंश में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण थे। तो मेघनाथ कुंभकर्ण तो मोक्ष गए, रावण कहाँ गया, नरक में चला गया। यादव वंश में कृष्ण थे, नेमिनाथ, प्रद्युम्न, बलभद्र। तो ये नेमिनाथ प्रद्युम्न तो मोक्ष गए, बलभद्र नहीं, प्रद्युम्न हाँ, बलभद्र स्वर्ग में गया, कृष्ण नरक में गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम जिसमें एक ही माता पिता से जन्मे हुए भाई है, लेकिन फिर भी क्या है, वेरिएशंस पाया जाता है। एक ही कुल में पैदा हुए जीव है, लेकिन ये नेक्स्ट बर्थ मिलने में इतना वेरिएशन क्यों होता है? तो ये प्रश्न का उत्तर क्या है कि देखो, ये गोत्र है ना एक्चुअली परिणामों पे डिपेंड होता है, जो कि मैंने कहा जीव विपाकी प्रकृति है। तो आदिनाथ भगवान पता थे, भरत आदि वहीं पे थे, तो उनको तो मोक्ष हो गया, लेकिन मारीच को इतना समझा क्यों नहीं पाए? वहां पे मारीच भी था ना, पूरा विरोधी था उनसे। उन्होंने क्यों नहीं बताया उसको, और वहीं पे क्यों नहीं सीधा किया उसके माने परिणाम? क्योंकि वो भी जानते हैं कि उसकी रेंज ही नहीं है समझने की। अब वो नीच गोत्र का नहीं है, लेकिन वो समझाने पे भी समझा पाएगा कि नहीं, ऐसी वहां पे भेद रहते हैं। ओके, तो मुनिराज भी अगर आगे का व्यक्ति समझने लायक हो तभी समझाते हैं, अदरवाइज उनको उपदेश ही नहीं देते। इसमें भी आता है देखो, रक्षाबंधन के इसमें तो उन्होंने बोला था कि सभी मौन रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये चारों जो मंत्री है कुछ न कुछ काम बिगाड़ने ही आए हैं, तो हम मौन रहेंगे तो अच्छी बात है। तो ये जो वंश है ना, तो वो बताया जाता है कि राक्षस वंश के है, इक्ष्वाकु वंश है, लेकिन ये कौन सी गति में जाए दैट डजंट मैटर, लेकिन ये उच्च वाले गोत्र में ही पैदा होते हैं। ये वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, ये वेरिएशंस देखने पर भी ये उच्च गोत्र के होते हैं, क्योंकि उनमें करने की कुछ परिणामों को सुधरने का अवसर भी उतना ही पाया जाता है।
अगर मैं कोई एक बंदा लूं जो नीच गोत्र का है और एक उच्च गोत्र का है, जो उच्च गोत्र का है वो अभी व्यसनी है, वेश्यागमन आदि करता है, शराब आदि पीता है, और जो नीच गोत्र का है वो सामान्य है, अच्छा है, लेकिन फिर भी ये जो अच्छा वाला नीच गोत्र का है वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले वो मोक्ष नहीं पा सकता है। लेकिन ये व्यसनी जो है वो अगर उसका टाइम चेंज हो गया तो वो पूरा मुनि दीक्षा ग्रहण करके क्या हो जा सकता है, मोक्ष को जा सकता है। उसकी ताकत उतनी है उसके अंदर। ओके, इसमें एग्जाम्पल आता है कुंभकार का। जैसे कुंभकार छोटे बड़े आदि घड़े बनाता है, वैसा ही ये गोत्र कर्म है, उच्च या नीच। तो कुंभकार क्या अपनी मिट्टी लेता है, माप तोल के थोड़ी लेता है, तो लेता है, उसको मसलता है और फिर रखता है जगह पे, बड़ा घड़ा बन गया, जो मिट्टी बची है उनमें से छोटा घड़ा बना के वो खत्म कर देता है, थोड़ी नापता है कि अरे इससे क्या बनाऊं वो क्या बनाऊं। तो ऐसे ही कुंभकार जो छोटे बड़े घड़े बनाता है, वैसे ही ये गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। एक विवक्षा में देखो, हम ये भी कहते हैं अभी जो अपने नॉन जो गोत्र है, तो उसमें ये भी कहा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये जो क्या है उच्च गोत्र है, और शूद्र गोत्र है वो क्या है, नीच गोत्र है। ओके, तो ये गोत्र बने कैसे? हाँ, ये प्रश्न जब भी आता है तो बहुत बार क्या कहा जाता है, तो कुछ तो नए बने हैं, जैसे ये इक्ष्वाकु और ये बहुत पहले के है ना, वैसे अभी के जो गोत्र है वो क्षेत्र के हिसाब से, गुणों के हिसाब से, या फिर व्यवसाय के हिसाब से भी गोत्र का निर्माण होता हुआ देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोलाकोट पता है किसी को? क्या? गोलाकोट एक खनिया मालूम दाना, है। हाँ खनिया दाना के साइड में एक क्षेत्र है। वहां पे ना पहले तो 25 गांव, माने उस एरिया में 25 गांव थे, बहुत जैन वहां पे रहते थे। कुछ तो अकाल पड़ा या कुछ वहां पे डिस्कम्फर्ट हुआ, तब वहां के लोग माइग्रेट हो गए, अन्य अन्य जगह पे चले गए। तो फिर जो पूर्व की दिशा में चला गया उसको गोला पूरब करके नया गोत्र बन गया उनका। जो पश्चिम दिशा में गया वो गोला लारे, ऐसा गोत्र बन गया उनका। जो दक्षिण दिशा में गया गोल सिंगाड़े, ऐसा उनका गोत्र बन गया। और जो इतरेतर गए, माने कोई ऐसे स्पेसिफिक राशि इतरे, गोल भटोरे, ऐसे उनके नए नए गोत्र बनते चले गए। या फिर राजस्थान में जो परमार स्थान है, वहां पे सॉरी खंडेल करके एक राजस्थान के यहाँ पे स्थान है, तो वहां के जो लोग हैं वो खंडेलवाल बन गए। फिर वो आगरा, आगरा में अग्रवाल, बखेरा, बखेरा है तो बगेरवाल, जैसी नगर जो है उसका जयसवाल, ऐसे नए गोत्र पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र संबंधी है। तो ये गोत्र हम जो बाह्य में लगाते हैं उनकी यहाँ पे चर्चा है, हम कैसे कैसे गोत्र बाह्य में लगा रहे हैं। या मित्तल, गोयल, बांजल, ये पहले तो कुछ नहीं थे। 2000 वर्ष पूर्व ये अग्रसेन महाराज आए थे, उनके कुछ वचनों से, उनके बताए मार्ग पे ये आदि गोत्र नए गोत्र बन गए। फिर कुछ ऐसा भी रहता है, कोई इंसिडेंट हो गया घर में, कटार चलाई किसी ने इत्यादि, ऐसे इंसिडेंट हो गए और फिर वो आगे बढ़ गए या वहां पे खून हो गया, तो वहां पे उनको कटार या ऐसा भी वंश गोत्र चला हुआ है। तो कुछ इंसिडेंट पे भी गोत्र आदि बनते देखे गए हैं। फिर व्यवसाय में बजाज कपड़े का व्यवसाय करते थे पहले, साहूकारी में शाह, पंचकल्याण जो कराए, जो पंचकल्याण सिंगई। कराया जो पर्सन है उसको सिंगाई, आदि हम्म। अनेक नए नए गोत्र, वैद्य,
ऐसे गोत्र व्यवसाय के ऊपर बनाए देखे जाते हैं। फिर गुण से सोनाबाई करके एक बहुत ब्रेव लेडी थी, तो उससे सोनाज वंश की नई शुरुआत हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखे जा सकते हैं कि ये तो गोत्र अभी बने हैं, तो वो रियल गोत्र कौन सा लेंगे? तो अगर हमें कहा जाए तो हम तो जैन है, ऐसा हम कहते हैं ना, हम्म, बाहर से हम तो जैन है, तो जैन तो उच्च है। तो एक गोमटसार आदि इसमें एक धवला आदि में एक व्याख्या आई, संतान क्रम से चला आया आचरण को गोत्र कहा है। क्या कहा? यहाँ पे तो जिस कर्म के उदय से उच्च और नीच गोत्र या कुल का व्यवहार होता है उसे गोत्र कर्म कहा। ये बहुत ऊपर की स्थूल परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जैसा मेरा आचरण होता है ना, उस हिसाब से गोत्र डिसाइड होता है। अगर मेरा घराना, तो ऐसे धवला में भी अनेक भेद किए हैं। जैसे मैं उच्च कुल में पैदली, मेरा देखो ये पता है कि आपको माता से जाति होती है और पिता का कुल होता है। मैं हम्म, मैं जब भी पैदा होती हूँ तो माय मदर साइड इज जाति एंड माय फादर साइड इज कुल, ये पता हाँ, है? मालूम है। हाँ, तो ऐसे ही अगर मैं उच्च गोत्र में पैदा हो गई और मेरा आचरण भी उच्च है, तो उच्च उच्च मेरा गोत्र है। ऐसे प्रकार भी धवला में किए गए हैं। अगर मैं उच्च गोत्र में पैदा होके नीच आचरण करूं, तो मेरा उच्च नीच गोत्र माना जाएगा। हम्म, तो दैट डज डिपेंड। लेकिन ये बाहर से दिखने के लिए, ये जब मैं कहती हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि क्या है, मैं जहां पे पैदा हूँ वैसा ही एटमॉस्फेयर, कषायों की मंदता और तीव्रता ये मेरे साथ में बनी रहती है ना? भी मैटर करता है और मेरा आचरण भी मैटर करता है। अगर सिर्फ माँ बाप से जो गोत्र मानता है, उससे क्या आपत्ति, सिर्फ उसका ही गोत्र मानेंगे। माँ और बाप से जो मैं पैदा हुई, उससे ही अगर हम गोत्र मानेंगे, तो आपत्तियां क्या आएगी? तो पहला तो हमने जो पहले बताया था कि नए गोत्र कैसे बने फिर। हम्म, हाँ, फिर जो दूसरा बताया था इक्ष्वाकु, एक ही माँ और पापा से आए हैं, लेकिन एक स्वर्ग गया, एक तो नरक में गया, ऐसा भी कैसे पॉसिबल है? फिर गुणों से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे उनके गुण। माने आचरण, मेरा डिफरेंट आचरण है ना, तो मेरे माँ बाप का जो भी रहेगा वो मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा ना, हम्म, जो है वो कुल। फिर मेन बात तो ये आती है, ये गोत्र कर्म अगर माँ बाप से मानेंगे, तो जो सम्मूर्छन जीव है, देव है, नारकी है, भोग भूमि है, वहां पे तो कोई ऐसे, भोग भूमि में माँ बाप से जन्म तो होता है, लेकिन वो तो कुछ उनका संभाल बिंभाल नहीं करते हैं। तो ये जो सम्मूर्छन आदि जीव है, उनके तो माँ बाप ही नहीं है, तो फिर उनका गोत्र क्या रहेगा? बन जाएंगे वो? ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। और विदेह क्षेत्र में आदि जो अच्छे अच्छे क्षेत्र में है, उनका गोत्र क्या माना जाएगा? तो ऐसा हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ माँ बाप से गोत्र की पहचान होती है। हम्म, एक तो एटमॉस्फेयर के लिए हम जहां जन्म लेते हैं वो भी मैटर करता है, और दूसरा मेरा आचरण वो भी मैटर करता है। ओके, ये चीजें बोली। अगर हम जिनवाणी की परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, तो गोत्र के टाइप जो कुल होते हैं वो कितने हैं? 199.5 इतने कुल है, और दूसरी विवक्षा में 197.5। कुल और जाति ये अलग अलग अपेक्षा से कहे गए कथन है। तो मेनली तो इतने वेरिएशंस हो सकते हैं कुल और जाति में, ये उच्च और नीच के भी इतने भेद प्रभेद हो सकते हैं। हम्म पहले तो कैसा था, ये भी था, जैसे ब्राह्मण, ऐसा बोलेंगे अगर पहले जमाने में क्या रहता था, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो पहला बच्चा क्या किया जाता था, एक तो सैनिक में जाता था, एक व्यवसाय करता था, एक क्या करता था,
एक देव के कार्य में, माने भगवान के कार्य में अर्पण किया जाता था। तो क्या वो सभी जो गोत्र, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर क्या शूद्र, तो उससे डिपेंड करता है तो फिर अलग अलग कैसे हो जाएंगे उनके गोत्र? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन मोटे तौर से हम, क्योंकि ब्राह्मण जो है उनके भाव की रेंज, के परिणामों की जो गिरना और उठना हम देखते हैं, तो उसमें अच्छा लगा सकते हैं कि ये उच्च गोत्र के। वैसे ही क्षुद्र हल्की जाति के जो होते हैं, उनके परिणामों में इतनी उज्जवलता नहीं आती है, कितना भी करो देखा ही नहीं जाता है। इसीलिए उसे नीच गोत्र के गोत्र का उदय होता है, ऐसा कहा जाता है। ओके, ये क्लियर है आपको? हाँ। तो अभी हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक से आचरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, गोत्र में क्या लिखा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 44। गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न क्या होता है, वह अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इतना ही बोला कि वो उच्च या नीच गोत्र में पाया जाता है। फिर वैसे ही 62 में उसके दुख क्या होते हैं वो बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा, गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वह उच्च कुल से उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, नीच कुल में उत्पन्न होने से अपने को नीचा मानता है। कहा वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता। कुल पलटने का उपाय, कुल कैसे पलटे ना, मैं माता जन्म के पेदी माता बदल दूं? इसीलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, किंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे तो वह नीचा ही होता है। नीच कुल में रहकर कोई प्रशंसनीय कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाता है। तथा लोभाती से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। अपने ये चंद्रगुप्त मौर्य के में भी ऐसे ही कहा था। क्या कहा था कि उनके स्वप्न में एक आया था, जिसके वजह से ये नीच कुल वाले अपने पे राज करने वाले। पंचम काल में देखा भी जाता है कि अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट रिजर्व कोटा, बहुत सारे जो कम एलिजिबिलिटी उतनी नहीं है, वो भी अपने के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो इसमें मुझे एक बताना है कि ये भी है, म्लेच्छ खंड वाले में जितने भी जीव, हम वो पढ़ेंगे अभी कौन कौन से हैं। देखो उच्च कुल वाले कौन कौन से मैक्सिमम होते हैं, तो देव गति के देव सभी उच्च गोत्र में पाए जाते हैं। भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनको भी आर्य और आर्या कहा जाता है। सभ्य पुरुष, तो ये भी उच्च गोत्र वाले हैं। फिर पंचम गुण स्थानवर्ती जो तिर्यंच पाए जाते हैं, संभवतः वो भी उच्च गोत्रीय वाले होते हैं। हाँ, मुनि जो बनते हैं वो उच्च गोत्रीय वाले होते हैं, क्योंकि उनका आचरण ही श्रेष्ठ होता है। जो नीच गति के जीव है, नीच गोत्र वाले, वो कौन से है? नारकी, तिर्यंच, म्लेच्छ, ऐसा कथन आता है। तो अभी जो कहा ना यहाँ पे कि अगर नीच कुल में भी पैदा हुआ लेकिन आचरण उच्च है, तो वो नीच उच्च माने उसकी रेंज थोड़ी बदल जाती है। ऐसे धवला में अनेक भेद किए हुए हैं। तो उच्च और नीच ऐसा डायरेक्टली नहीं लेंगे, हम उसके माइन्यूट में देखेंगे। तो म्लेच्छ खंड के सभी जीव अगर नीच गति में नीच गोत्र में पाए जाते हैं ऐसा कहेंगे, तो भरत चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीतता है, तब वो म्लेच्छ खंड को भी जीतता है। तो वहां जब जाता है तो वहां कितने सारे म्लेच्छ जीव है, वो भरत के साथ यहाँ पे आ जाते हैं।
कहाँ पे कर्म भूमि मैंने अपने इस कन्याओं से शादी होती है। शादी होती है। आर्यखंड में आके वे मुनि दीक्षा, आर्य का दीक्षा आदि लेते हैं, तो वो क्या नीच गोत्र के रहेंगे क्या? तो उनका भी गोत्र उच्च ही होता है। ये इंटरनल बात है, पता नहीं चलती। मोटे मोटे एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल देके हमें बताया जाता है कि परिणामों की रेंज कैसी है। हम्म जो शक, यवन आदि, मुसलमान आदि जो है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं कि उनका आचरण या उनके जो परिणाम है वो कौन से लेवल के होते हैं, तो वो नीच गोत्र वाले होते हैं। चांडाल आदि जो है, जो सा उनकी डेली बेसिस पे चलती है, ऐसे जीवों के। ओके। गोत्र कर्म में किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं। हाँ, तो अभी और थोड़ा पढ़ेंगे। जन्म से भी गोत्र कर्म इम्पोर्टेंट है और अपने आचरण से भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके। दूसरी एक बात, गोत्र कर्म में यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है। क्या ये जीव कभी पुरुषार्थ नहीं करेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ये गया तो कितना आगे जा सकता है, माने नीच गोत्र वाला कोई भी होगा, या पहले अस्पृश्य कहा जाता था, याद है? हम्म। शूद्र मुक्ति, ये श्वेतांबर मत वाले बोलते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए क्या बोला पता है क्या? ये पहले तो है कि ऐसा गोत्र कर्म अपने आप बदल नहीं जाता है। जैसे मैं अभी हल्का काम करूं तो गोत्र कर्म नीच है, और थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन बीतने बाद मैं अच्छा आचरण कर दूं तो उच्च गोत्र हो जाएगा। ये पूरे भव के लिए कायम होता है। यहाँ पे देखो, वहां शूद्रों को मोक्ष कहते हैं। श्वेतांबर मतवादी ये कहते हैं कि नीच गोत्र से भी मोक्ष हो जाता है। ये क्षुद्र शूद्र मुक्ति है, उनके इसमें ऐसा पाया जाता है। परंतु चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मान आदि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे? जैसे लोक विरुद्ध होता है तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए नीच गोत्र कर्म का उदय पंचम गुणस्थान पर्यंत ही पाया जाता है, उसके ऊपर नहीं। ये मुझे क्यों बताना था? ये नीच गोत्र कर्म वाले जो जीव है वो पांचवा गुणस्थान तक पा सकते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है। देखो, पहले भी कभी कभी ऐसा होता था, जो शूद्र माने जो अस्पृश्य जाति के जो जीव रहते हैं, पहले तो उनको छुआ भी नहीं जाता था। मुनिराज भी उनको, अगर उनसे छू गया तो वहां पे भी मुनिराजों को दंड स्नान बोला है। तो देखो उनके परिणामों का कितना इफेक्ट होता होगा। क्योंकि जिनवाणी में ये कथन आया है, अगर कोई अस्पृश्य जीव का छूना भी हो जाए मुनिराज को गलती से भी, तो उनका क्या हो जाता है? उन्हें दंड स्नान किया करते हैं वो। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अभी अपने इस पैटर्न में, अभी की अपनी वर्तमान स्थिति में ये लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक का मैं जाके गोत्र ये पूछ ही नहीं सकती हूँ। हम कैसे लगाते हैं? मैक्सिमम उनके सरनेम से हम थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं, किसी को अगर है तो। ये नई जनरेशन तो वो भी नहीं देखती है। तो ये स्पृश्य स्पृश्य जाति का भेद अभी तो खत्म ही हो गया, ऐसे मान लो, है ना? क्योंकि ये लोग बड़े पोस्ट पे भी आजकल दिखाई देते हैं। तो कुछ अभी आजकल के इसमें ऐसा रहा ही नहीं है। दूसरा, संयम धारण करने या न करने की अपेक्षा से उच्च और नीच गोत्र का उदय ठहरा। अगर संयम धारण करने से अगर हम ऐसे उच्च और नीच गोत्र का ठहराएंगे, तो ऐसा होने पर असंयमी मनुष्य जो तीर्थंकर क्षत्रिय आदि है वो नीच गोत्र के हो जाएंगे। क्योंकि तीर्थंकर भी पहले बाल्यावस्था में थे, प्रकृति बांधी होगी, या कोई असंयम मनुष्य है, चतुर्थ गुण स्थान वाले है, क्षत्रिय आदि बड़े पोस्ट पे जो है, वो तो नीच गोत्र वाले कहे जाएंगे, क्योंकि वो संयमी नहीं है।
तो सही ऐसी डेफिनेशन नहीं लगा सकते हैं। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहेंगे तो चांडाल आदि को भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो, परंतु उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुण स्थानवर्ती कहा है। तो अगर व्यवसाय से मेरी कुल की अपेक्षा माता पिता से व्यवसाय से अगर लगाओगे तो उनको नीच ही कहो, लेकिन चांडाल के भी पंचम गुण स्थान उनके ही शास्त्र में लिखा गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है फिर? ऐसा यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनेक अनेक अपेक्षा लगा के गोत्र कर्म के बारे में कहा जाता है। ओके। और एक बात है, बड़ी बात है, जो अपना विवाह आदि होता है तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, अपने ही विवाह आदि म्हणजे जो विवाह करते हैं तो अपने ही जाति या कुल में करो। ये क्यों बोला जाता है? पेज नंबर 250। इसीलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, फादर बोलते हैं जिससे करने के लिए बोलते हैं उसका विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। तो ये क्यों कहा? देखो, अगर मेरे पापा बोलते हैं कि अरे तू अगर अपने जैसे वातावरण में रहेगी तो क्या हो जाएगा, तुझे इजी जाएगा। अगर मैं एकदम अलग ही वातावरण में जाऊंगी तो उनका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरे धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, ये धर्म अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे तो कितना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। फिर मेरा मेरा और तेरा तेरा, और फिर क्या हो जाएगा, झगड़े के लिए कारण बनेंगे। इसीलिए बहुत बार सेम रेंज में ही शादी ब्याह करने का प्रस्ताव रखा जाता है ताकि इजी हो जाए, दोनों ही फैमिली के लिए वो इजी हो जाए। तो वहां पे तो वही करना चाहिए, लेकिन धर्म संबंधी अगर कोई मुझे बोले अरे अपन तो जैन है लेकिन इस देवी को, ये मेरी क्या है, कुल देवी है या फिर कुछ भी, वॉटेवर, मुझे इतना ज्यादा उसमें डिटेली पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाके उनका अभिषेक करना पड़ता है या वहां पे जाके कुछ मन्नत मांगनी पड़ती है, जो हम देखे जाते हैं, हमने जिनवानी पढ़ी है, तो ये सब गृहीत मिथ्यात्व है, ये करने योग्य ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। कोई बोले कि आप पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि इनको, गाय को, इसको पूजो, ये सोमवार व्रत करो आदि कुछ भी कहेंगे तो वहां पे अपने यहाँ से ही काम करना, क्योंकि धर्म आपका है, हमारे साथ वो लेके नहीं जाने वाले हैं कुछ। मेरे जो कार्य हो जाएंगे उसका अकाउंट मेरे साथ कर्मानुवर्गणा कर्म रूप बंधने वाला है, वो वहां पे नहीं आने वाले हैं उसको फेरने के लिए। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाना, लेकिन जहाँ पे विवाह आदि जो क्रम होता है वहां पे तो अपने कुल क्रम के हिसाब से ही कार्य करना। ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहाँ पे इसका विवेचन बहुत अच्छे अच्छे ठिकान पे जगह पे किया हुआ है। फिर और एक है, जैसे चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनको इतना विचार कहाँ होता है, अगर कुछ प्रतिज्ञा की तो ऐसा नहीं है, माने नीच गति का जो जीव है वो कुछ भी अगर प्रण कर ले तो उनको थोड़ी इतना विवेक होता है, ऐसा प्रश्न है 239 पेज पे। तो उसका समाधान, मरण पर्यंत कष्ट हो तो भी परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं, अतः प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता है, इसीलिए वो पंचम गुण स्थान वर्ती तक देखे जाते हैं। ओके। मैं बहुत सारे प्रकरण यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। फिर और एक है, जैसे सम्यक्त्वी हो, कोई सम्यक दर्शन वाला जीव हो लेकिन वो द्रव्यलिंगी हो। देखो, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी पता है आपको? हाँ। कोई मुनि है लेकिन वो अभी भी चतुर्थ पंचम गुणस्थान में है, छठे गुणस्थान में नहीं है, या फिर मिथ्या दृष्टि भी है लेकिन वो आचरण तो बाहर का पूरे 28 मूलगुण का पालन कर रहे हैं,
तो भी हम उसको द्रव्यलिंगी मुनिराज कहेंगे, क्योंकि अंदर के परिणाम हम नहीं जज करते हैं। हम मुनि को बाहर के आचरण से 28 मूलगुण का पालन है ना, तो हम उनको मुनि संज्ञा देते हैं। हमें पता नहीं उनके कषायों का कितनी रेंज चल रही है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है या प्रत्याख्यान है, ये हमें पता नहीं है। तो इनको द्रव्यलिंगी कहा जाता है। और भावलिंगी जो है, उनको सिर्फ संजलन कषाय चोकड़ी का ही उदय रहता है और बाहर में एकदम बराबर 28 मूलगुण का पालन करते हैं, वो भावलिंगी मुनिराज है। तो अगर द्रव्यलिंगी है तो अपने से हीन गुण युक्त मानना है, तो वह उसकी भक्ति कैसे करे। तो यहाँ पे बोला कि अगर मैं उनसे, माने मैं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हूँ और मुझे पता नहीं है, तो भी मैं उनकी विनय वैयावृत्त वैसे ही करूंगी, क्योंकि अंदर का किसी को पता नहीं होता है। व्यवहार धर्म का साधन द्रव्य लिंगी को बहुत है, भक्ति करना भी व्यवहार ही है। ओके, इसीलिए हम ऐसा भेदभाव आदि नहीं कर सकते बाहर से, या फिर कोई उपवास करे तप करे आदि बहुत अच्छे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ। हाँ और दीदी। प्रकरण से हमने क्या देखा है कि नीच गोत्र और उच्च गोत्र में ऐसा कहा क्या होता है। ओके, ये एक बहुत बड़ा से है, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। मन। क्या हुआ? ये पानी वैसे ही हो ये पानी। पानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इससे क्या पता चल जाता है कि मैं जैसे आचरण बेस हूँ, वैसे ही आगे की पर्याय होने वाली है। मैं जहां जिस प्लेस में जाऊंगी वैसे उसमें ढल जाऊंगी, तो मुझे बहुत विवेक से काम करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है मैं कुछ भी जाऊं, कहाँ पे भी जाऊं तो कैसे भी बात चल सकती है, ये नहीं होगा। और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उच्च कुल और नीच कुल में भी ये लिखा है, पहले वक्ता का स्वरूप जब बताया है, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वहां पे लिखा है जिसका कुल हीन न हो। ओके, तो हीन कुल वाला वक्ता भी नहीं गिना जाता है। ओके, कुलहीन से मतलब? नीच गोत्र वाला, अच्छा। नीच गोत्र वाला है, वो आपको सामने बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और उसमें वो देखा नहीं जा सकता है ना, तो कैसे वो कैसे परीक्षा करेंगे हम, और कैसे मानो। जैसे मैं झूठ बोलती हूँ, सरे आज आपके सामने झूठ बोलती हूँ और मैं बता रही हूँ सभी को सच बोलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, पहले आप तो बोलो। तो आप मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो मेरे से सामने कैसे आ जाओगे। तो ये बात तो सामने सामने ये हो जाती है ना। और एक बात है 175 में कुलादि अपेक्षा गुरुपने का निषेध। उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हो गई तो ये गुरुपना है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसके आचरण से हमें परीक्षा करके ही उनका गुरुपना स्वीकार करना पड़ेगा। वहां कितने ही तो कुल कुल से आप को गुरु मानते हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ऊंचा है इसीलिए हम सबके गुरु है, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधने से होती है। जो धर्म अगर साधे नहीं, यदि कोई उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसको कैसे उच्च माना जाए, ये प्रश्न है उनका। हाँ, 285 यहाँ पे भी क्या कहा था। हाँ देखो, यहाँ पे कहा है अध्यात्म शास्त्रों में पुण्य पाप को समान कहा है, इसीलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्य में लगो और या पाप में लगो। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे प्रश्न किया कि अगर यहाँ पे अपेक्षा अलग है, यहाँ पे द्रव्यानुयोग का कथन है, उन्होंने एग्जाम्पल देके ऐसा पूछा था कि अगर करना योग्य तो शुद्धोपयोग है ना, तो नहीं हो रहा है तो पुण्य करो या पाप करो, उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें शूद्र जाति का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट व चांडाल एक्चुअली दोनों रेंज में समान ही है,
परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है, क्योंकि जाट शुल्लक तक बन सकता है और चांडाल जो है ना वो पंचम गुणस्थान वर्ती दूसरी प्रतिमा तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो उच्च और नीच गोत्र है वो आचरण बेस्ड है। जैसे अपने परिणाम हो, जैसे हम आचरण करते हैं, हमारा धर्म कैसे सध रहा है, इससे उच्च और नीच गोत्र क्या होता है, तय होता है। ओके। ओके। ये पुण्य पाप के प्रकरण में समय सार में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है। शूद्र के घर में एक ट्विन बच्चे जन्म हुए, दो बच्चे जन्म हो गए एक साथ। तो एक ब्राह्मण के घर में जो बच्चा नहीं था, तो उसने क्या कहा कि अरे तू मुझे बच्चा दे देगी क्या? तो उसे तो पता है कि क्या करने वाला है, उसके घर में तो इसकी इतनी बुरी अवस्था होती है, तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तू अपने एक बच्चे को ले जा। देखो, दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो शूद्र के घर में चल रहा है वो शराब आदि में मस्त है, दूसरा जो ब्राह्मण के घर में जा रहा है वो शुद्ध वेद पूजन आदि में मस्त है। मैं ब्राह्मण हूँ, उसका भाव क्या चल रहा है अंदर में? देखो, मैं ब्राह्मण हूँ। बाहर में चल रहा है आपको, ये ब्राह्मण के घर में ये है, उसके अंदर में मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए मैं शराब नहीं पी सकता, ऐसा उसके अंदर में चल रहा है तो वो क्षुद्र। उसके मन में क्या चल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा स्टेटस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो मैं शराब नहीं कर सकता। लेकिन उसके मन में ये भाव कि शराब गंदी चीज है और वो करने लायक नहीं, जो बेस ऑफ परिणाम जो आता है ना वो नहीं है उसके पास में, तो वो आचरण तो करेगा, अच्छा ही करेगा, लेकिन दोनों ही शुद्र ही रहेंगे। पता चला डिफरेंस? फिर से बताइए दीदी। देखो, जो शूद्र में पैदा हुआ है, शूद्र के घर में ही रह रहा है, वो क्या है, वो वहां पे पैदा हुआ है वैसा ही आचरण करेगा। तो क्या है, बोझा डालना ये आदि काम में मस्त रहेगा, शाम को शराब पिएगा, वही उसका आचरण रहेगा। ओके। अभी ये जो दूसरा बच्चा है वो ब्राह्मण के घर में गया, सोच तो उसकी कैसी है, शूद्र की है, क्योंकि कुल कौन सा है, शूद्र वाला है। अभी वो वहां पे जाने के बाद वहां पे जो जो उसके सामने आता है वो ऐसा ही करता है। तो वो सुबह स्नान करेगा, अच्छे से तैयार होगा, पूजा पाठ करेगा, आचरण भी शुद्ध भोजन आदि करेगा, लेकिन उसके मन में यही चलता है कि मैं तो शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ, लेकिन मन में ऐसा लगता है मैं ब्राह्मण हूं ना, इसीलिए शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ। अगर ब्राह्मण नहीं होता ना तो मैं शराब पी जाती, क्योंकि वो कहाँ पे, वो गोत्र जो शूद्र। पढ़ा पण है, त्याला काय माहिती मी शूद्रावरून ब्राह्मणांच्या घरात आलोय। नहीं उसको तो पता नहीं है, मैं आपको वेरिएशंस बता रही हूँ, उसके परिणामों की रेंज ऐसी हो जाती है, वो आचरण तो अच्छा करेगा, अंदर के भाव वो शराब को हेयता पूर्वक नहीं रहेंगे, शराब पीने योग्य नहीं है, ये इससे क्या हो जाता है, मेरी मति भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे परिणाम उसको आते ही नहीं है। वो सिर्फ अपना स्टेटस सम्मानने के लिए उसको पीता नहीं है, लेकिन भाव में उसको शराब के प्रति हेयता नहीं है। शराब अच्छी होती है, अरे ये तो पी रहा है, क्या मजे कर रहे हैं ये लोग, ऐसे ही उसके परिणाम होते हैं। मैंने बहुत स्थूल एग्जाम्पल देके बताया है। और ये पुण्य और पाप के इसमें समय साजी में आया है कि पुण्य और पाप, एक का तो पाप का उदय है, वो वही शूद्र में पैदा हुआ वही रह रहा है, एक का पुण्य का उदय है इसीलिए वो ब्राह्मण के घर में गया है। लेकिन अगर उनका गोत्र देखा जाए, उनकी कुल अवस्था में देखा जाए, वो परिणामों की रेंज जो उसको मिली है वो तो शूद्र की ही मिली हुई है। तो बाहर से आप कितना भी मेकअप लगाओ, स्किन टेक्सचर अपना जैसा है वैसा ही रहने वाला है। क्लियर ठीक हुआ? है। हाँ। हाँ। तो जैसे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जीव है ना, वो शराब को हेय जानकर उसका स्वीकार नहीं करता है,
वो बोलता है अरे ये पीने लायक ही नहीं है, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, इससे मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, ऐसे उसके अंदर से उज्जवल भाव होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको स्टेटस संभालना है। मैं ब्राह्मण हूं ना, इसीलिए शराब नहीं पीता हूँ, ऐसा ऊपर का उसका परिणाम है। ओके। हाँ दीदी। हाँ। ओके, ये क्लियर हुआ। अभी अंतराय कर्म, इसमें किसी को कुछ है? देखो, नहीं दीदी, हो गया। हाँ, ये दो पढ़ते हैं सिर्फ। उच्च गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से लोकमान्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। और नीच गोत्र, जिस कर्म के उदय से लोकनिंद्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कहते हैं। 1 और 2 फुटनोट है, वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरी की प्रशंसा और अपनी निंदा, दूसरे के गुणों का प्रकट करना और अपने गुणों को छिपाना, उससे क्या नीचे होता है? उच्च गोत्र का बंध होता है। विनम्रता, मद का अभाव होना, माने अच्छे अच्छे परिणामों से मैं दूसरों की प्रशंसा करूं, अपनी निंदा करूं, तो उच्च गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र का दूसरे की निंदा करना, हर बार उसको नीचा ही दिखाना, उसकी प्रशंसा ही नहीं करना, और दूसरे के जो विद्यमान गुण है उसको छुपाना, माने वो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उस पे क्या करना, हम उसको उजागर ही नहीं करेंगे। और अपने में कुछ बुरे गुण है लेकिन फिर भी, या फिर गुण ही नहीं है फिर भी हम उसकी बड़ा चढ़ाई के बात करेंगे। ये सब बंध के कारण है, उच्च और नीच गोत्र के। ओके। हम्म। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दान आदि में विघ्न होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीरांतराय। बहुत अच्छा प्रकरण है। देखो, अगर हम डेफिनेशन से लगाएंगे तो अंतर आय, अंतर माने डिस्टरबेंस, विघ्न क्रिएट होना, जो भी मिलना है या कुछ पाना है या कुछ दान हो, लाभ हो, भोग हो, उपभोग हो, इसमें क्या होना? अंतर आना, विघ्न आ जाना। ओके, ऐसा ही हम तत्वार्थ मी भाकर तर रोजच खाते माझ्या घरी. भाकरी संडास नाही येत मला जास्त आहे. भाकरी काय असते संडास. पहा तिने काय सांगितलं, आपली प्रशंसा करणं, आपली प्रशंसा करणं, दुसऱ्याची निंदा करणं, नीच गोत्राचा बंध. मैंने म्यूट कर दिया है। देखो, अभी जो अपना अंतराय कर्म चल रहा है उसमें भी ऐसा ही है। तीसरे में प्रकृति, चौथे में अंतराय, 5वें में 5 उसकी संज्ञा, नंबर ऑफ उपभेद, और 13वें सूत्र में आया हुआ है दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनके 5 अंतराय होते हैं। तो अभी इनकी विवक्षा समझेंगे, अपने पास 5 मिनट है। एक हाँ दीदी। हम्म? इनकी विवक्षा समझेंगे क्या होता है। देखो, विघ्न करना, एक तो होता है खजांजी। खजांजी पता है क्या? कैशियर। अपने में बैंक, बैंक इज व्हाट? माय खजांजी। मैं, मेरा जो अकाउंट है वो बैंक में है, तो मुझे क्या करना है? पैसे निकालने हैं। लेकिन क्या होता है? बैंक बंद होती है, हड़ताल आती है, तो ये सब क्या है? मेरे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। जो मुझे मिलना है वो नहीं मिलता है, टाइम लगता है, कुछ ना कुछ विघ्न आता है, दैट इज अंतराय। ओके, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में लगाएंगे। दान में किसी को दान देना है, जैसे आहार दान दे रही हूँ और बच्चा रो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अंतराय आ जाएगी, मुनि चल जाएंगे। तो मेरे अंतराय कर्म का उदय, दानांतराय कर्म का उदय चल रहा है। कुछ देने की इच्छा होती है पर मैं दे नहीं पाती हूँ, तो दान में सभी लेना, आहार दान या फिर ज्ञान दान। जैसे ज्ञान दान मैं क्या कर रही हूँ, आपको अभी कुछ पढ़ रही हूँ और पता चला मोबाइल की बैटरी नहीं है और स्विच ऑफ हो गया, तो क्या है? तो क्या हो गया? दानांतराय का क्या है? हो गया.
अंतराय हो गया, तो कर्म का उदय हो गया। लेकिन अभी अपना क्लास चल रहा है, तो आपको दानांतराय कर्म का क्षयोपचन चल रहा है, अच्छे से कार्य हो रहा है। हाँ, जैसे क्या ज्ञान में हमने देखा था, ज्ञान में आवरण और क्षयोक्षम था, तो वैसे ही यहाँ पे भी जितना आवरण है उतना हम दे नहीं पाते हैं, जितना क्षयोक्षम है वो हमें मिलता जाता है। ओके, ये भी देशघाती प्रकृति होती है। ओके, दानांतराय में हमने देखा। अभी लाभांतराय, लाभांतराय में क्या देखना है? लाभांतराय में 1 मिनट, हाँ 1 ही मिनट। सॉरी, हाँ हाँ, तो हाँ, दानांतराय में कुछ देने का भाव और अंतराय होना। अभी लाभांतराय, लाभांतराय माने क्या? मुझे आज प्रक्षाल करने का लाभ हो रहा है, या अभी प्रवचन सुनने का लाभ हो रहा है, और क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कोई कोई घर में क्या हो गया, जन्म ले लिया या मृत्यु हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा। तो ये क्या है? तो लाभ जो मिलने वाला है उसमें विघ्न होना, लाभ है। प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त होना, मुझे चाहिए वो करना लेकिन उसमें बाधा आ जाती है। ये तो मैंने एग्जाम्पल टूल दिया। जैसे दुकानदार हो और ग्राहक हो, कोई दुकानदार ग्राहक आया और उसने पूछा मुझे कि आपके पास इतनी मशीन है क्या बड़ी? तो बोलता है हाँ है, आ जाओ। तो उसे तो लगा कि अभी ये मशीन ले लेगा, वो अंदर आने से पहले ही उसका कोई क्या हो जाता है, रिश्तेदार मिल जाता है, और वो बोलता है अरे चल मैं दिलवा देता हूँ। तो ये क्या हो गया? अंतराय कर्म, लाभांतराय कर्म का उदय है। ओके, क्लियर है? हाँ हाँ दीदी। हाँ, आगे देखिए, भोग अंतराय। जैसे शक्कर तो पड़ी है लेकिन मुझे क्या है, खाना नहीं है, तो मेरे भोग अंतराय का क्या है, उदय है। डॉक्टर ने बोला है नहीं खाना है आपको ये, तो ये क्या है, मेरा अंतराय पड़ गया। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ चीजें सामने आती है लेकिन मुझ में तकलीफ है, मुझे चाहिए लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ। तो ये जो सब भी होता है, जितनी सारी सिचुएशन बनती है, ये भोग में खाने संबंधी लेते हैं। क्योंकि एक बार ही होता है ना, एक बार मैंने खा लिया फिर उसका फिर से नहीं खाना होता है। तो जो जो सिंगल टाइम यूज चीजें हैं वो भोग में लगाते हैं। और उपभोग अंतराय में क्या है, जैसे किसी किसी कपड़े के या गोल्ड आदि कुछ धातु से किसी किसी को रैश आ जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, ये आपको पहनने के लिए नहीं है आपके लिए। तो ये क्या हो गया? उपभोक्तांतराय। आवाज बंद दीदी। हाँ, तो भोगांतराय में खाने का लेना, उपभोग अंतराय में जैसे हम कपड़े आदि है, ज्वेलरी है, वो अनेक बार यूज करते हैं, एक के साथ बहुत बार उसका क्या हो जाता है, हमें यूसेज होता है, तो वो उपभोग में लेंगे। ओके, और क्या है, वीर्य। वीर्य में क्या लेना, उत्साह की कमी, शक्ति प्रकट करने की इच्छा है पर उतनी शक्ति ही नहीं होना,
ये सब क्या है? वीर अंतराय कर्म का उदय है। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ओके है? हाँ हाँ। दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ, तो अंतराय में भी सेम ऐसा ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 44 पेज पे जो है उसमें भी यही बताया है। देखो, एक मिनट, हाँ, 41 पेज पे है, 44 नहीं, 41 पेज में है। उसमें वही लिखा है, अंतराय के उदय से जीव जो चाहता है वह नहीं होता है, दान देना चाहता है वही नहीं देता, वस्तु की प्राप्ति चाहता है वह नहीं होती है, भोग करना चाहता है वही नहीं हो पाता है, उपभोग करना चाहता है पर नहीं होता है, ज्ञान की शक्ति वीर्य को प्रकट करना चाहता है लेकिन प्रकट नहीं होता है। ये सब किसके वजह से होता है? अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से उदय कर्म के उदय उदय से, से होता है। और जो भी मिलता है वहां क्षयोक्षम क्षम से। है। तो जो चाहा है वो अगर मिल रहा है, जैसे चाह तो बहुत है दान देने की, पर किंचित मात्र ही दान दे, तो वहां पे क्षयोक्षम होता है। ओके, दान शक्ति तो सॉरी, ज्ञान की शक्ति बहुत है लेकिन कुछ ही याद है, तो ये क्या है? ये क्षयोक्षम। जो प्रगट है वो क्षयोक्षम है, और जो नहीं कर रहा है वो क्या है? कर्म का अंतर, है। अंतर। ओके, वैसे ही अंतराय कर्म के निमित्त से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति क्या बताई? तो उन्होंने कहा जो जीव मोह से, हाँ, मोह से, देखो मेन कारण मोह है, मोह से दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है परंतु अंतराय के उदय से पूर्ण हो नहीं सकता है, तो परम आकुलता होती है, इसीलिए वह दुख रूप है। ओके, बाह्य, जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है परंतु वो उपाय झूठे हैं। मैं कितने भी कोशिश करूं, लेकिन कितने भी उपाय करूं, लेकिन जो वहां पे होना है वो मैं टाल नहीं सकती हूँ। ओके, हाँ दीदी। ओके, तो अनुकूल का संयोग अगर मुझे चाहिए तो मुझे लाभ अंतराय का क्षयोक्षम चाहिए, तब भी मुझे वो लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने जो केवल 9 लब्धि कही गई है, सिद्धों को 9 लब्धि होती है, उसमें भी अंतराय कर्म के जो शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, उपभोग और वीर्य, इनका नाम आ जाता है 9 केवल लब्धि में। तो अनंत वीर्य जो हम अरहंत के जब कर्मों का क्षय से ये लगाते हैं तो वहां पे सिर्फ अनंत वीर्य ही प्रकट हो जाता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। सिर्फ वीर्य क्यों लिया? क्योंकि वो अंत दीपक है, उसमें 5 गर्भित समझ के वो अनंत वीर्य कहा गया है। तो उसमें दान, लाभ, भोग, उपभोग नहीं है क्या? तो उसके है अंतर उसके अंदर। तो होते हैं। ओके, हाँ दीदी। अभी हम यहीं पे बंद करते हैं। आगे जो है उसमें हम थोड़ा सा इन कर्मों का, ये जो अभी हमने पूरे कर्म देखे उसका क्रम वैसा क्यों है, उसके जो आश्रव के कारण क्या है, उसका शॉर्ट में देखेंगे। ओके, फिर हाँ दीदी। इन कर्मों का जो सीक्वेंस है उसमें से कौन से पुण्य वाले हैं, कौन से पाप वाले हैं, अप्रशस्त, प्रशस्त आदि में हम, हाँ, हाँ दीदी। यस, तो अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निज में बताई उपकार है जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। 1 मिनट सभी लोग रुकना, हाँ।